22 क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 और x माइनस 2 इसका एक फैक्टर दे रखा है x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आएगा 0। x को 2 रख लेंगे यहाँ पर f ऑफ 2 0, ये हो जाएगा 2 क्यूब a इंटू 2 स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आएगा 8 प्लस 4a 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आएगा 4a प्लस 2b, ये जाएगा -14। इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -7 फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे इसमें दिया है कि अगर इसे x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, x माइनस 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसको 0 रखकर x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो उसका रिमाइंडर आता है 3। तो f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, यहाँ x को 3 डाल देंगे, आ जाएगा 3 क्यूब, x को यहाँ 3 डाल देंगे, ये आ जाएगा, x को यहाँ पर रख देंगे 3, ये आएगा 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3b प्लस 6 इक्वल्स टू 3। जाएगा 27 प्लस 9 है प्लस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 6, ये जाएगा 9 है प्लस 3b इक्वल्स टू -27 माइनस 3, तो हो जाएगा 9a प्लस -30 से 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3a प्लस b इक्वल्स टू -10 सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस b इक्वल्स टू -7, 3a प्लस b इक्वल्स टू -10, b कैंसिल, -a इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इसे इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 2 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू -7, -6 प्लस b इक्वल्स टू -7, b इक्वल्स टू -7 प्लस 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। एफ एक्स दिया है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx -14, ये पॉलिनोमियल दिया है और x माइनस 2 इसका एक फैक्टर दे रखा है x माइनस 2 तो उसको 0 रख के, तो रिमाइंडर आएगा 0 क्योंकि फैक्टर है इसका f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ x को 2 रख देंगे, b इंटू 2 -14 इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा 16 प्लस 4a प्लस 2b -14 इक्वल्स टू 0, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ये 2 आएगा, 16 माइनस 14 उधर जाके -2, तो इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2a प्लस b इक्वल्स टू -1 फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसमें आगे दिया है जब इसे x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 52, x माइनस 3 से जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आता है 52, यानी कि f ऑफ 3 इक्वल्स टू 52। ये x को 3 डाल देंगे, 2 इंटू 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर b इंटू 3 -14 इक्वल्स टू 52, ये आ जाएगा 54 प्लस 9a 3b इक्वल्स टू 52 प्लस 14, ये हो जाएगा 9a प्लस 3b 52 प्लस 14 माइनस 54, तो 9a प्लस 3b ये आ जाएगा 12। इसे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू 4, ये आएगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू -1, 3a प्लस b इक्वल्स टू 4, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल,
माइनस ए इक्वल्स टू -5, ए की वैल्यू आ जाएगी 5, ए की वैल्यू 5 आ गई, इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस बी इक्वल्स टू -1, बी इक्वल्स टू -1 -10, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -11। 24th में पॉलिनोमियल दिया ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स -3, और इसका फैक्टर दिया है 2x प्लस 3, इसका एक फैक्टर है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 को हम 0 रखते हैं, x के लिए -3/2, ये फैक्टर है, रिमाइंडर आएगा इसका 0, f ऑफ -3/2 हो गया 0, x को रख देंगे -3/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3/2 -3 इक्वल्स टू 0, ये आएगा -27/8 a, ये भी 27/4, 3b/2 -3 इक्वल्स टू 0, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 8 आ जाएगा, -27a प्लस 54 -24 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा -27a -12b प्लस 30 इक्वल्स टू 0, इसे 3 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 9a 4b प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन आ जाएगी 9a प्लस 4b इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसमें आगे दिया है लीव्स रिमाइंडर -3 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2, अगर x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है -3, तो रिमाइंडर दे रखा है -3, तो f ऑफ -2 इक्वल्स टू -3, यहाँ -2 रख देंगे सब जगह, a इंटू -2 का क्यूब 3 इंटू -2 स्क्वायर b इंटू -2 -3 इक्वल्स टू -3, यह जाएगा -8a प्लस 12 -2b, ये कैंसिल हो जाएगा 3 3, तो 12 इक्वल्स टू 8a प्लस 2b, से 2 से डिवाइड करते हैं, 4a प्लस b इक्वल्स टू 6, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, तो 9a प्लस 4b इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16a प्लस 4b इक्वल्स टू 24, ये कैंसिल, 7a इक्वल्स टू -14, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, अब a की वैल्यू 2 को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, यहाँ पे रख देते हैं, या सेकंड में रख सकते हैं, सेकंड में रख देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन से मिलेगा 4 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 6 -8, तो b के लिए आ जाएगी -2। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -2x -3, इसका एक फैक्टर हमें दे रखा था 2x -3, इसका एक फैक्टर है 2x प्लस 3, इसका एक फैक्टर था, तो इसे 2x प्लस 3 से डिवाइड कर देंगे, टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -2x -3, इसे करेंगे x स्क्वायर से, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर कट जाएगा -2x -3, तो -1 से करेंगे -2x -3,
ये भी कट गया, तो इसके फैक्टर आ गए 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के भी फैक्टर कर लेंगे, ये आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर। 20th क्वेश्चन में दिया है एक पॉलिनोमियल है f(x) ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 उसका एक फैक्टर है। दूसरा पॉलिनोमियल है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, इसमें वो रिमाइंडर -15 आता है जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है और एक एक्सप्रेशन है लास्ट में, उसको फैक्टराइज करना है। तो पहले हमें पता है कि ये x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो f ऑफ 2 हो जाएगा 0। यहाँ 2 रखेंगे, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2, ये आएगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -2। 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड वाले बोला लीव्स रिमाइंडर -15 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो g माइनस 2 आ जाएगा -15 g ऑफ 2, रिमाइंडर है इसका -15। तो यहाँ x को 2 डालेंगे तो आएगा 4b प्लस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू -15, यह आ जाएगा 4b प्लस 2a -16। 2 से डिवाइड करते हैं, आएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू -8, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल्स टू -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 2a प्लस 4b -16, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आएगा -3b और ये आएगा 15, तो b हो गया -5। b के वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख देते हैं, यहाँ रखेंगे 1 में तो आएगा 2a -1, तो 2a इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो f(x) और g(x) दिया हुआ है, b की वैल्यू आ गई थी -5 और a की वैल्यू आ गई 2, a हो गया 2, b हो गया -5। फिर आगे बोला है कि f(x) प्लस g(x) प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसको फैक्टराइज करना है। f(x) की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, b की वैल्यू -5x है प्लस 2, और फिर आ जाएगा माइनस gx के लिए bx स्क्वायर यानी कि -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये आएगा 4 प्लस 2 6 -5x स्क्वायर, और 7x प्लस 2x 9x माइनस 5x 4x, और ये आ जाएगा 3। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, x स्क्वायर 3x प्लस x प्लस 3, इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 3, ये 1 कॉमन, x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 1। तो ये फैक्टर देंगे x प्लस 1 और x प्लस 3।